हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। क्या? राजस्थान के भूगोल की। हमने पहले 2 चैप्टर में देखा था राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो हमने क्या देखा था? राजस्थान के भूगोल में हम देख रहे थे, एक तो राजस्थान की स्थिति, एक राजस्थान का विस्तार, एक राजस्थान का आकार और एक आकृति। एक तरफ अपन देखेंगे आगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति को लेकर, हम पहले टॉपिक में बात कर चुके हैं कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कैसी है, मध्य जो एशिया है उसमें कैसी है, भारत में कैसी है और सूर्य के सापेक्ष कैसी है, ये हमने बात कर ली थी। बात करें राजस्थान के विस्तार की, तो विस्तार की भी हमने बात की थी। एक बार विस्तार को दोबारा से देख लेते हैं अपन। जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है? अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ये क्या? अपना राजस्थान है, ठीक है। हमने बात की थी कि जो राजस्थान का ये पश्चिमतम बिंदु है, कौन सा? दूरतम पश्चिमतम बिंदु, जो कहां पर स्थित है? कटरा, कटरा गांव, जैसलमेर। यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? यह 69 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो अपना राजस्थान है वह पूरा पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी अक्षांश के अंदर, ठीक है। कभी भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कहां पर है, तो वह हमेशा पूर्वी देशांतर ही आएगा, ना कि पश्चिमी देशांतर, ठीक है। हमने बात की कि राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वह कटरा कौन सी तहसील में है? सम तहसील में, ठीक है। सम तहसील, कटरा गांव, जैसलमेर। यह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है इसका पश्चिमतम बिंदु। अब बात करें अपन कि जब हमने पश्चिम की बात की है, पश्चिम की बात की है, तो यह विस्तार पूर्व तक कितना है? बात करें हम पूर्वतम बिंदु, यह है राजस्थान का दूरस्थ पूर्वी बिंदु। तो यह कौन सा स्थान आएगा? यह है सिलाना गांव, सिलाना, या इसे सिलावट गांव भी बोल सकते हैं, सिलावट गांव। यह कौन से जिले में है? यह धौलपुर जिले में है। किस जिले में? धौलपुर जिले में। यह कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। अब बात करें अपन कि यह 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से इसका पश्चिमतम बिंदु है, तो पूर्वी जो बिंदु है वह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है इसका? तो हम बात करें तो वह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। कितना? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हमने बात की कि जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? यह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात करें कि जो ये विस्तार है यह टोटल कितने देशांतरों में
फैला हुआ है। तो बात करें तो अपन जैसे 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट अपन घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 8 डिग्री 47 मिनट। कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वह कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब बात करें अपन की, ये तो हमने देखा है देशांतरी विस्तार कि कितने डिग्री का अंतर है। अगर हम बात करें कि इसका किलोमीटर के हिसाब से कितना अंतर है, तो वह हमने बात की थी कि 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार राजस्थान का कितना है, 869 किलोमीटर। अब बात करें अपन उत्तर से दक्षिणतम विस्तार की, या दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो वह है अपना जो दक्षिणतम बिंदु है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, क्योंकि दक्षिणतम जो जिला है वह कौन सा है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का जो बोरकुंड गांव है, बोरकुंड जो स्थान है कहां पर पड़ता है, ये बांसवाड़ा में। यह राजस्थान का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, जो कितने डिग्री से स्टार्ट होता है ये, या शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट। हमेशा मैंने बताया अभी आपको कि हमेशा ये उत्तरी अक्षांश में आएगा। तो आप गलती मत कर देना कि आप इसमें नीचे दक्षिणी अक्षांश कर दे, यह हमेशा उत्तरी अक्षांश में ही आएगा। तो कितना हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यह कौन से जिले में है, यह बांसवाड़ा जिले में है, जो राजस्थान का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है, बोरकुंड। ठीक है। अब बात करें अपन कि अपने बात की है दक्षिणतम बिंदु की, तो उसी प्रकार से अपन बात करें कि राजस्थान का उत्तरीतम दूरस्थ बिंदु कौन सा होगा, तो यह यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, उत्तरीतम बिंदु। अपना उत्तरीतम जिला कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर का कौन सा स्थान है, वह कोणा गांव। क्या है, कोणा गंगानगर। ठीक है, कोणा गंगानगर। अब बात करें अपन कि यह विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो दूरस्थ बिंदु है उत्तरीतम, उसका विस्तार कितने डिग्री अक्षांश तक है, तो वह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अपन बात करें कि जैसे हमने पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की कि यह कितने किलोमीटर में है और कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है वह कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम बात करते हैं जैसे 30 डिग्री 12 मिनट में से अपन 23 डिग्री 3 मिनट अगर घटाते हैं, माइनस करते हैं, जैसे 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाते हैं तो अपने पास बचता है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना, 7 डिग्री 9 मिनट। तो अपना जो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना आया है निकल के, 7 डिग्री 9 मिनट। ये अपना राजस्थान का अक्षांश से विस्तार उत्तर से दक्षिणतम आया है। ठीक है। अब बात करें अपन कि इसमें जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितने किलोमीटर में है, तो वह होगी 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर।
हमने बात की राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई की और उत्तर से दक्षिणतम लंबाई की। तो हमने देखा कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिणतम लंबाई है 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो वह अंतर होगा, जैसे 869 में से अपन 826 घटाएंगे तो वह 43 किलोमीटर का अंतर अपने पास आएगा। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। अगर अब हम बात करें तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से अधिक है। कितने किलोमीटर अधिक है? 43 किलोमीटर। ठीक है। तो हम बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है वह चौड़ाई में अधिक है और लंबाई में कम है। ठीक है। तो हमने बात की है राजस्थान के विस्तार के बारे में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो आप बताना 1 डिग्री से कम। क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे पहले हमने बात की थी कि 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। और हमारे पास राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में टोटल 43 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का, जो हमें पता है कि 111 किलोमीटर से कम है। तो इसका मतलब अपना जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों का अंतर भी कितने? 1 डिग्री से कम ही होगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इसको मिटाते हैं। आजकल एग्जाम में थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया है कि जिसमें एक ही क्वेश्चन में पूरे राजस्थान का विस्तार पूछ लिया जाता है। अगर आपको पूरा विस्तार मालूम है तो ही आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो वह किस प्रकार से है? जैसे आपको दे दिया जाता है कोणागांव। कोणागांव क्या? कोणागांव। कोणा दे दिया और आपको पूछ लिया जाता है कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो आप बताओगे कि कौन से जिले में है? गंगानगर। अब आपको यह पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार कितने डिग्री पर है, तो आप बताओगे कि इसका विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट। कौन से अक्षांश में है? तो वह है, कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि जो अपना भोरकुंड है वह कौन से जिले में स्थित है, तो वह अपना दक्षिणतम बिंदु है, तो वह आएगा अपना बांसवाड़ा। अब बात करें अपन इसके भी, अगर पूछ ले जाए आपको कि यह कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वह अपना आएगा 23 डिग्री 3 मिनट। यह भी उत्तरी अक्षांश में ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अपना जो राजस्थान है वह ग्लोब में हमेशा उत्तरी अक्षांश में ही आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिमतम बिंदु की, कि जो पश्चिमतम बिंदु है वह कौन सा है, तो जैसे पूछ लिया जाए आपको कि कटरा, जो कटरा है वह कौन से जिले में है, तो आपको बताया था मैंने अभी जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। अब बात करें कि इसका विस्तार कितने डिग्री देशांतर पर है, तो वह आएगा अपना 69 डिग्री 30 मिनट। कब बात करें कौन से देशांतर में आएगा, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि अपना राजस्थान है वह हमेशा पूर्वी देशांतर में ही आएगा। तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर।
ठीक है। अब बात करें अपना जो पूर्वतम बिंदु है उसके बारे में, तो वह कौन सा है? सिलाना। सिलाना या सिलावट मैंने जो आपको बताया था, तो वह कौन से जिले में आएगा? धौलपुर में। कौन से जिले में आएगा? धौलपुर में। अगर बात करें इसके देशांतरी विस्तार की, तो वह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आपसे पूछा गया जाएगा, इनमें से कोई एक पॉइंट हटा देकर वह गलत कर देगा, दूसरा दे देगा यहाँ पे, जैसे दक्षिणी अक्षांश कर दिया उसने आप, ठीक है। और आपको एग्जाम में पूछ लिया कि उपरोक्त में से कथन को छांटिए, इनमें से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, या उपरोक्त चारों सही या उपरोक्त चारों गलत, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको गहन अध्ययन करना है और देखना है कि जो अंतिम इसकी दिशाओं के बारे में या अक्षांश या देशांतरों के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने बात की है राजस्थान के विस्तार को लेकर, और राजस्थान के विस्तार से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने बात की है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की आकृति के बारे में कि राजस्थान की आकृति कैसी है। आपको भी मैंने बताया कि राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई में राजस्थान की चौड़ाई अधिक है, यानी ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये क्या अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, क्या है अपना राजस्थान, ये क्या अपना राजस्थान है। अगर हम बात करें तो यह राजस्थान, ये आप ऐसे देखोगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी? ये किस प्रकार की आकृति बनेगी? आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कभी जब मकर संक्रांति आती है तो आप पतंग उड़ाते हैं, आपको उस प्रकार की आकृति लग रही होगी, जैसे ये पतंगाकार आपको आकृति लग रही होगी, या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपको आकृति है लग रही होगी। तो राजस्थान की जो आकृति है वह कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की जो आकृति है। अब अपन बात करें कि राजस्थान के सीमाओं के बारे में, कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं वह किस प्रकार से हैं, तो अपन देखते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? राजस्थान की सीमाएं। की सीमा हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा के बारे में। तो अपन बात करें तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वह कितनी है? कुल सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान की कुल सीमा है। अब आपको पता है कि राजस्थान की जो सीमा है, हम सीमाओं का निर्धारण दो प्रकार से करते हैं, एक तो स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा, ठीक है। एक तो स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा ये अपनी स्थलीय सीमा और ये हो गई अपने तटीय सीमा। कौन सी? तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब अपन बात करें कि राजस्थान में तटीय सीमा
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के तट के किनारे किसी प्रकार का कोई समुद्र या नहीं है, इसलिए तटीय सीमा राजस्थान की क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। अब अपन बात करें राजस्थान के स्थलीय सीमा के बारे में, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो भागों में कैसे? क्योंकि राजस्थान से दूसरे अन्य देश की सीमा भी लगती है, जैसे पाकिस्तान। इसलिए राजस्थान को दो प्रकार की सीमाओं में विभक्त किया जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो अपन बात करते हैं एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अपनी हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ये राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह पाकिस्तान से लगती है, और उसकी लंबाई कितनी है? तो वह है कितनी? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब हमने बात की थी राजस्थान की कुल सीमा कितनी बताई थी हमने? 5920 किलोमीटर। उसमें से अगर 1070 किलोमीटर अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकाल देंगे, जो तो फिर जो शेष बचेगी वह अपनी क्या आ जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। तो 5920 में से अपन 1070 घटाएंगे तो अपने पास कितनी कुल सीमा बचेगी शेष? 4850 किलोमीटर। तो अपनी जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, हमने बात की राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह किसने बनाई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। रेडक्लिफ रेखा या सीमा, क्या? रेडक्लिफ रेखा या सीमा। अब बात करें यह किसके नाम पे? सर सिरिल रेडक्लिफ। उस समय जब राजस्थान का सीमा का निर्धारण हुआ था, उस समय जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे वह सीमा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इस सीमा का निर्धारण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ सीमा के नाम से। अब बात करें कि यह कौन से आयोग के, जो कौन सा आयोग था, यह योजना थी, उसके अंतर्गत इस राजस्थान का बंटवारा हुआ था। जिस समय इस सीमा का निर्धारण हुआ था तो वह थी माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो हम इस जो राजस्थान की सीमाएं हैं उसको देखते हैं एक डायग्राम के। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह कहां से प्रारंभ होकर कहां तक है, उसके बारे में देखते हैं अपन। हमने देखा कि राजस्थान के दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जैसे अपना राजस्थान है, ये है, सॉरी,
ये अपना राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला क्षेत्र है। जैसे ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ से राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका प्रारंभ होता है। क्या होता है? प्रारंभ होता है। यह जो यहाँ पे जो जिला है वह कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर। तो जिस स्थान से राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है उसका नाम क्या है? हिंदू मलकोट। राजस्थान के गंगानगर जिले के हिंदू मलकोट नामक स्थान से पाकिस्तान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है और वह सीमा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और अंत में बाड़मेर तक फैली हुई है। तो बाड़मेर की बात करें कि जो अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका अंतिम स्थान कहाँ तक है? तो वह है समाप्ति स्थल कहाँ तक है? तो वह है शाहगढ़। क्या है? शाहगढ़ या बाकासर गांव, जो कहाँ पड़ता है? वह बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। तो हमने बात की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? जो राजस्थान का गंगानगर जिला है उसके हिंदू मलकोट नामक स्थान से राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है वह प्रारंभ होती है और बाड़मेर के जो शाहगढ़ है, शाहगढ़ बाड़मेर, उसके स्थान तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है, जो बाड़मेर में पड़ता है। अब अपन बात करें कि जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह किन किन जिलों से लगी हुई है? तो वह 4 जिलों से लगी हुई है। कितने जिलों से? 4 जिलों से लगी हुई है। वो जिले कौन कौन से हैं? वह है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब अपन बात करें कि जो ये सीमा लगी हुई है वह कितने कितने किलोमीटर में, कौन से जिले से कितने किलोमीटर लंबाई में ये सीमा लगी हुई है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो गंगानगर है उसके साथ जो सीमा लगी हुई है वह है कितने किलोमीटर की है? तो वह है 210 किलोमीटर। कितनी है? 210 किलोमीटर। गंगानगर के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह 210 किलोमीटर के अंदर लगी हुई है। अब बात करें बीकानेर की। बीकानेर के साथ जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। और बात करिए अपन कि जो जैसलमेर है उसके साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है, तो उसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। कितनी है? 464 किलोमीटर। और एंड में जो बचता है बाड़मेर, उसके साथ कितनी किलोमीटर लंबी सीमा लगी है? 228 किलोमीटर। ये हमने देखा कि राजस्थान के 4 जिलों से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है और सटी हुई है। तो उनमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह राजस्थान के किस जिले से सबसे कम दूरी में लगी हुई है, तो वह आता है अपना बीकानेर।
कौन सा जिला? बीकानेर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है रेड क्लिफ रेखा है, उससे किस जिले का जिला या मुख्यालय सबसे नजदीक है, तो वह आएगा अपना गंगानगर। गंगानगर का जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक या निकट स्थित है। क्या है? निकट स्थित है। अब अपन बात करें कि राजस्थान के कौन से जिले की जो पाकिस्तान से सीमा लगी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी जिला मुख्यालय की सबसे दूरस्थ जो जिला मुख्यालय है वह कौन से जिले का है, तो वह है बीकानेर जिले का दूरस्थ जिला मुख्यालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी है वह कौन से जिले की सबसे अधिक है, तो वह आती है अपने जैसलमेर जिले की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है कौन से जिले की? जैसलमेर जिले की। कौन से जिले की है? जैसलमेर जिले की। अब अपन बात करें इस डायग्राम को एक लेवल से याद करने का तरीका कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, इसको जो आरोही या कम या अधिक सीमा के हिसाब से किस प्रकार से इसको समझे, इसको लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं। हम बात करते हैं राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें जो जिले लगे हुए हैं उनके बारे में। राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले या जिलों का सही क्रम। बात करें अपन तो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कितने जिले? 4 जिले। ठीक है। अब हम इसको एक सीडी के टाइप में इसको देखते हैं। जैसे कितने जिले लगे हुए अपने राजस्थान के? 4 जिले। ठीक है। अब अपन बात करें कि सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वह कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर। कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर। कितनी सीमा बनाता है वह बनाता है 464 किलोमीटर। उसके बाद में जो जिला बना है वह सबसे अधिक सीमा लगाता है वह है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की लगी हुई है, तो वह है 228 किलोमीटर की। कितने की? 228 किलोमीटर की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वह कौन सा जिला आता है? गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। गंगानगर के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह कितने किलोमीटर की है? 210 किलोमीटर की। अब जो शेष बचता है सबसे कम सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के साथ
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, बीकानेर के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह कितने किलोमीटर की है? वह है 168 किलोमीटर की, 168 किलोमीटर की। अब अपन बात करें कि जो टोटल जो सीमा लगी हुई है कितने किलोमीटर की होगी अपनी? वह टोटल आ गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसको क्रम वाइज किस हिसाब से देखें। तो बात करें कि जो आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे कम से फिर उसके बाद में ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस हिसाब से जिलों का अगर हम क्रम देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किस प्रकार से सबसे अधिक फिर उससे अधिक, इस प्रकार से कौन से जिले क्रम वाइज आरोही क्रम में सीमा लगाते हैं, जिलों का आरोही क्रम देखते हैं अपन। तो अगर आरोही क्रम देखते हैं तो सबसे कम जो सीमा लगाता है वह आता है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर 168 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आता है अपना गंगानगर 210 किलोमीटर। फिर आता है बाड़मेर 228 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। कितनी किलोमीटर? 464 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जिलों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में क्रम बताइए, सही क्रम बताइए, तो आप बताना। आरोही क्रम पूछता है तो बीकानेर, फिर उसके बाद में गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरोही क्रम में आप जिलों का क्रम बताइए जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। अगर अवरोही क्रम की अपन बात करें तो अवरोही क्रम में आएगा जैसे उतरते हुए क्रम या अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है वह कौन सी जिले की लगती है? जैसलमेर जिले की। कितनी है? 464। और सबसे कम जो सीमा लगती है वह है बीकानेर जिले की 168 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इन जिलों के क्रम को अवरोही क्रम में सेट कीजिए या सही क्रम में उनको व्यक्त कीजिए, तो आप बताना सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की, फिर उससे कम लगती है बाड़मेर की, फिर लगती है गंगानगर की और फिर लगती है बीकानेर की। ये हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जो जिले हैं 4, उनकी आरोही और अवरोही क्रम में सीमाओं का निर्धारण कितनी क्या है उसके बारे में हमने देखा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिलों के क्रम को बताइए, कितने संलग्न जिलों के क्रम को। अब आप इनको अगर आप संलग्न बताओगे तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जिले संलग्न नहीं है। यानी संलग्न को आप समझते हैं किस प्रकार से कि जो आप आपस में एक दूसरे से सटे हुए हो वह संलग्न जिले कहलाते हैं। तो बात करते हैं अपन राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वह संलग्न जिले। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले का क्रम, जिलों का क्रम। अगर आपको संलग्न जिलों का क्रम पूछता है तो आप बताना है आपको कि जैसे ऊपर ही ऊपर आएगा गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। ऊपर ही ऊपर कौन सा जिला आएगा? गंगानगर। गंगानगर से जैसे अपना डायग्राम के हिसाब से अपन समझते हैं ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, यहाँ पे कौन सा आएगा? गंगानगर। यहां पे आएगा अपना बीकानेर, फिर आएगा अपना जैसलमेर, फिर आएगा बाड़मेर।
उसी प्रकार से अगर आपको पूछता है कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनका संलग्न क्रम बताइए, या अवरोही क्रम में, तो आप देख लेना, ऊपरी ऊपर आएगा गंगानगर, फिर आएगा बीकानेर, गंगानगर बीकानेर, फिर आएगा जैसलमेर, फिर आएगा बाड़मेर। ये है आरोही या अवरोही क्रम में पूछे आपको। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि जिलों का जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए जिले हैं, जैसे ये आ गया उत्तर दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा। अगर आपसे पूछ ली जाए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जिलों का सही संलग्न क्रम बताइए, तो आपको बताना है गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे ये उत्तर आ गया, ये दक्षिण आ गया, आपको पूछ लिया जाता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे जिलों का संलग्न क्रम बताइए, तो आपको बताना है बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। ये आ गया अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम। अब बात करें अपन अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कि अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कौन कौन से राज्य से, कितने राज्य से राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा सटी हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या देखते हैं अपन, अंतर्राज्यीय सीमा। आपको पता है कि राजस्थान से जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य से लगती है। अपने जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वह 5 राज्यों से लगती है। तो हम इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे अब देखते हैं अपन कि सबसे अधिक या सबसे कम के आधार पे सबसे लंबी जो सीमा होती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है, सबसे अधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है कौन से जिले राज्य से है? तो वह है एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सीमा लगी हुई है। सबसे अधिक जो है वह कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर जो सबसे अधिक सीमा लगी है वह है कौन से राज्य से? एमपी से। उसके बाद में जो सीमा आती है वह कौन से राज्य की आती है? हरियाणा। कौन से राज्य की आती है? हरियाणा। तो वह कितनी है? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है वह किस राज्य से लगी हुई है? वह है मध्य प्रदेश से। उसके बाद में सबसे अधिक आती है हरियाणा से, जो कितने किलोमीटर है? 1262 किलोमीटर। उसके बाद में आती है गुजरात से। कितनी है? गुजरात से लगी हुई वह कितनी है? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। उसके बाद में आती है कौन सी जिले की? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनी हुई है? तो वह है 877 किलोमीटर। अब बात करें अपन कि सबसे कम जो सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा जिस राज्य के साथ लगी हुई है, तो वह आता है पंजाब राज्य।
पंजाब राज्य के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनी हुई है? ओनली 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। अब बात करें सबसे यानी सबसे कम जो सीमा लगी है वह कौन से राज्य के साथ है? पंजाब के साथ। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो वह आता है अपना पंजाब राज्य के साथ। और सबसे अधिक की बात करें तो वह आता है अपना एमपी, सबसे अधिक। अगर बात करें अपन कि यह टोटल जो सीमा है, टोटल कितनी सीमा हो गई? तो वह हो गई 4850। अभी हमने बात की थी कि अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 4850। यह टोटल हो गया 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा। अब अपन बात करते हैं, जिस प्रकार अभी हमने बात किया जिलों के बारे में कि आरोही और अवरोही क्रम में जिलों के बताइए, तो इसी प्रकार जैसे हम देखें कि जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है 5 राज्यों से लगी हुई है, उनका आरोही क्रम कौन सा है और अवरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम की बात करिए अपन, यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे कम फिर उसके बाद अधिक अधिक, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे कम है वह पंजाब की है, उसके बाद यूपी की, उसके बाद गुजरात की, फिर हरियाणा की, फिर एमपी की। सबसे कम 89 किलोमीटर लगती है वह आती है पंजाब की, राजस्थान के साथ लगी हुई है। और सबसे अधिक की बात करें तो वह आती है एमपी की 1600 किलोमीटर, जो राजस्थान के साथ लगी हुई है। तो यह आरोही क्रम आ गया कैसे? जैसे पंजाब, उसके बाद में यूपी, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर एमपी, यह अपना आरोही क्रम आ गया। अगर आरोही क्रम में आपको पूछता है कि जिलों को आरोही क्रम में सही तरह से व्यक्त कीजिए, तो आप सही तरह से व्यक्त करेंगे। पहले पंजाब आएगा, उसके बाद में यूपी आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर एमपी आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवरोही क्रम में राज्यों को, अवरोही क्रम में राज्य को व्यक्त कीजिए, अवरोही क्रम में अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप अधिक से कम की ओर देखेंगे कि जैसे सबसे अधिक सीमा है 1600 किलोमीटर एमपी के साथ, उसके बाद उससे कम है 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, फिर उसके बाद है 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ, फिर उसके बाद है 877 किलोमीटर जो है यूपी के साथ। उसके बाद जो सबसे कम आती है सीमा वह आती है 89 किलोमीटर पंजाब के साथ। तो हमने ये देखा है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में हमने पढ़ा है कि कितने राज्यों से लगी है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह राजस्थान के 4 जिलों से लगी हुई है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर से जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह प्रारंभ होती है कौन से स्थान से? हिंदुमल कोर से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो समाप्त होती है वह बाड़मेर के बोरकुंड नामक गांव, बाकासर या साहगढ़ नामक स्थान पर समाप्त होती है। और हम बात करें कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह कितने राज्यों से लगी हुई है? तो वह है 5 राज्यों से लगी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? वह है एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। बात करें कि सबसे अधिक किस राज्य से लगी हुई है? तो सबसे अधिक 1600 किलोमीटर जो लगी हुई है वह एमपी से है। और सबसे कम की बात करें अपन कि सबसे कम किस राज्य से लगी हुई है? तो वह पंजाब से है 89 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।